नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला स्थापना दिवस पर रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। मैं हूं गोपालगंज की हुई खूब सराहना। नवरात्रि की हुई शुरुआत। थामे मां भवानी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, डॉक्टरों ने किया रेफर। शराब बना रहे कारोबारियों के घर पर पुलिस की छापेमारी, कारोबारी घर छोड़कर हुए फरार। मुखिया प्रतिनिधि को दी गई जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई सहायता की गुहार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला स्थापना दिवस पर बुधवार की देर शाम अंबेडकर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। इस दौरान सर्वप्रथम रुपहले पर्दे पर गोपालगंज के इतिहास को मैं हूं गोपालगंज के रूप में वृत्त चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसमें दर्जनों कलाकारों ने नृत्य कर इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बना दिया। अंबेडकर भवन में बैठे सैकड़ों दर्शक भाव विभोर हो गए और इस पूरे कार्यक्रम को देखकर सभी लोगों ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की। मैं हूं गोपालगंज में धरती की उत्पत्ति के समय से अब तक की पूरी गाथा को संक्षिप्त में दिखाया गया और गोपालगंज के जिन जिन शूरवीरों और महापुरुषों ने इस धरती पर अपना योगदान दिया है और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी की चर्चा इस वृत्त चित्र के माध्यम से की गई। इस दौरान गोपालगंज के बेहतरीन गायक नागेंद्र उजाला और निरंजन निराला के कार्यक्रम पर भी दर्शकों ने खूब तालियां बजाई, तो वहीं बक्सर से चलकर आए राहुल पांडे और विशाल पांडे की आवाज ने पूरे परिसर में शमा बांध दिया और इनके संगीतमय कार्यक्रम को देखने के बाद सभी लोग ताली बजाकर इन कलाकारों का स्वागत और अभिनंदन किए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने किया। इस दौरान प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमार निशांत विवेक, सदर एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार, डीएसपी ट्रैफिक शैलेश मिश्रा और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं हूं गोपालगंज वृत्त चित्र के निर्माण में मुख्य रूप से बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के कलाकारों ने अपना योगदान दिया था। जिले के 52वें स्थापना दिवस समारोह में इसको प्रदर्शित किया गया और जल्द ही यह सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल जाएगा। मैं हूं गोपालगंज की चहुं ओर प्रशंसा की गई। इसके लेखक धनंजय चौबे और गीतकार शशिकांत आर्य, धनंजय चौबे, राजू बाबा मौजूद रहे, तो वहीं इसमें स्वर दिया शैलेश मिश्रा, शशिकांत आर्य, अनूप शंभुनाथ, जूही कुमारी और राजेश मिश्रा ने। संगीत अनूप शंभुनाथ का रहा और नृत्य की बागडोर सुषमा श्रीवास्तव ने संभाला था और इस पूरे कार्यक्रम के निर्देशन में अनिकेत मिश्रा, धनंजय चौबे और राजू बाबा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई। सर्वप्रथम आज थामे मां भवानी के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के लिहाज से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दंडाधिकारी भी जगह जगह मौजूद हैं और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। वहीं लछवार धाम में भी भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा के लिहाज से तैनात हैं। वहां भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और 9 दिनों तक लगातार थामे भवानी के दरबार और लछवार माता के मंदिर परिसर को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन और दंडाधिकारी को तैनात किया गया है। माता का भव्य श्रृंगार भी किया गया था, जिसका दर्शन श्रद्धालुओं ने किया। वहीं ऐतिहासिक मां भवानी के दुर्गा मंदिर में मंदिर प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि दूसरे दिन मां को जलबेरा गुलाब, रजनीगंधा, गेंदा, बट्टम बरास, घोड़ा पत्ता, एड़िका पत्ता और आर्केट आदि फूलों से सजाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष माता को सजाने का कार्य कलकत्ता फूल भंडार गोपालगंज के अशोक कुमार के द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि मां को सजाने के लिए फूल कलकत्ता, बेंगलोर और पुणे से मंगाया जाता है। इधर माझागढ़ थाना क्षेत्र के दुलदुलिया पिपरा गांव में देर रात घर के बाहर सो रहे एक अधेड़ को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि अधेड़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। घायल छठू यादव दुलदुलिया पिपरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो अपने घर के बाहर दरवाजे पर सोए थे। तभी अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधी पहुंचे और सोते समय ही इनको गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आज इस घटना को लेकर एसडीपीओ सदर 2 से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया। इधर बरौली थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सोनवर्षा गांव में कुछ घरों में देशी शराब बनाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक पूरे टीम के साथ दल बल को लेकर जानकारी मिलने वाले जगह पर जब छापेमारी शुरू की तो बताया जा रहा है कि वहां से 70 लीटर देशी शराब बरामद किया गया और कई लीटर पास भी पुलिस ने नष्ट किया। वहां रियल में शराब भी बनाई जा रही थी, परंतु पुलिस ने वहां छापेमारी करने के बाद 3 गैस सिलेंडर, 2 गैस का चूल्हा बरामद किया है। हालांकि पुलिस की गाड़ी जैसे ही गांव में पहुंची तो उससे पहले ही वहां शराब का कारोबार करने वाले जो लोग उस घर में रहते थे वो सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने हालांकि इस मकान की पहचान की है। बताया जा रहा है कि यह कन्हैया राम, अर्जुन राम और कैलाश राम का घर है, जहां शराब का कारोबार चल रहा था। यहाँ देशी शराब का निर्माण कर उसे बेचने का काम किया जाता था। अब इन तीनों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के करकटहा पंचायत की मुखिया सपना देवी के पति कमलेश राम को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पीड़ित मुखिया प्रतिनिधि ने थाने में तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित मुखिया प्रतिनिधि ने कहा है कि उनके मोबाइल पर करीब 11 बजे फोन आया और फोन करने वाले व्यक्ति के द्वारा गाली देते हुए उनकी पत्नी सपना देवी को मुखिया पद से जितना जल्दी हो सके रिजाइन करवाने की बात कही गई और 2 दिन के अंदर जान से मार देने की धमकी भी दी गई। जिसके बाद उन्होंने उस नंबर को ब्लॉक किया तो फिर शाम को 5 बजे दूसरी बार व्हाट्सएप के माध्यम से भी धमकी देने की बात बताई जा रही है। अब मुखिया पति के आवेदन के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिहोरवा गांव के पास गंडक नदी के समीप छापेमारी की और नदी में एक नाव से 35 कार्टून देशी शराब बंटी बबली को बरामद कर लिया, जो 315 लीटर बताई जा रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही नदी से नाव और शराब छोड़कर तस्कर फरार हो गया, परंतु पुलिस ने शराब और नाव को जब्त कर लिया है और तस्कर की पहचान करने में जुटी हुई है। इधर थावे थाना क्षेत्र के उदंत राय के बंगरा गांव से अज्ञात चोरों के द्वारा एक मोटरसाइकिल की चोरी कर ली गई है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। इस मोटरसाइकिल चोरी को लेकर पीड़ित विशाल बैठा के बयान पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जिले में जगह जगह मां दुर्गा की पूजा आराधना के लिए विभिन्न तरीकों से लोग माता की पूजा पाठ में लगे हुए हैं। कई जगहों पर माता की प्रतिमा रखने के लिए लगातार पंडाल का निर्माण अंतिम दौर में चल रहा है। माता की सजावट और पंडाल की सजावट को लेकर सभी भक्त लगे हुए हैं। पुलिस ने विभिन्न पंडाल क्षेत्रों की जानकारी के बाद सभी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में सभी मेला वाले जगहों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस को तैनात किया गया है। ड्रोन इत्यादि से भी निगरानी की जाएगी ताकि शांतिपूर्वक सभी क्षेत्रों में नवरात्रि के त्योहार को संपन्न कराया जा सके। इधर विजयपुर थाना की पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इस शराब तस्कर पर विजयपुर थाने में ही आधा दर्जन से अधिक शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर वारंट भी निर्गत किया गया था। यह लगातार फरार चल रहा था, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और आरोपी इस्लाम नट पिता इब्राहिम नट को लाला बेलवा थाना विजयपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पर पहले से दर्ज सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम बलराम शाह है, जो कल्याणपुर टोला रिखई बारी के फुलेना शाह का पुत्र है। इस पर पॉक्सो एक्ट में एक मुकदमा दर्ज था और यह फरार चल रहा था। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
इधर बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने भी काला मटिहनिया बांध के पास एक मोटरसाइकिल को पकड़ा, जिससे 143 लीटर बंटी बबली देशी शराब मिली। इसमें 2 विधि विरुद्ध यानी नाबालिग लड़के पकड़े गए हैं, जिन पर पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं भोरे के बगही रोड में सार्वजनिक दुर्गा पूजनोत्सव को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें इस वर्ष प्रतिमा पूजन का 20वां वार्षिक आयोजन करने की सहमति बनी। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि पूजा षष्ठी के दिन पंडाल से एक विशाल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी और उसी दिन जल भरा जाएगा। शाम को बेला मंत्रण सह मटकोर होगा और महानिशा पूजा के बाद मां का पट खुलेगा। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे पूजा के दौरान पंडाल के पास अश्लील गीत नहीं बजाया जाएगा और डीजे का इस्तेमाल भी नहीं होगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला स्थापना दिवस पर रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम, मैं हूं गोपालगंज की हुई खूब सराहना। नवरात्रि की हुई शुरुआत, थामे मां भवानी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, डॉक्टरों ने किया रेफर। शराब बना रहे कारोबारियों के घर पर पुलिस की छापेमारी, कारोबारी घर छोड़कर हुए फरार। मुखिया प्रतिनिधि को दी गई जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई सहायता की गुहार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।